हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने उस दिन आप लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि आज हम लोग उसका एग्जाम्पल करके देखेंगे। और उसकी एडिशनल मैंने और भी बताया था एक्वस अमोनिया, जिसको हम लोग NH4OH भी बोलते हैं, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। उसके कुछ ट्रिक्स बताए थे, कुछ अजीब और गरीब नाम करके। तो होप आप लोगों को वो सब याद होगा, और वो मैं अभी अभी एग्जांपल करके बताऊँ, क्योंकि उस दिन तो मैंने बस कॉन्सेप्ट बताया था, बट आज मैं उसका किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उससे, मैं आज सब करके बताऊँगी। सो लेट्स हैव अ लुक। आप लोगों को प्रोडक्ट तो याद ही होंगे, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए। फिर भी मैं एक रिकैप दे देती हूँ किस तरीके से वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते, ताकि जब मैं एग्जांपल बताऊँ तो ऐसा ना लगे कि दिमाग से उड़ जाने वाला है कि क्या बता रही है। हाँ, तो ये रहा, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है क्लियरली, बिकॉज मैंने उस दिन इसी पे बताया था, तो ये उतने अच्छे से रफ़ नहीं किया हुआ, रफ़ किया हुआ है बहुत ही गंदे से। मुझे मैंने फेयर नहीं किया था इसे, और क्यों ही करूँ, बट मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर जो है डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट और यहाँ कंसनट्रेटेड, इस तीनों का मैंने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाया था कि अगर नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बनेगा तो नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बनता है तो वाटर इज़ मस्ट, वाटर निकलेगा ही। नाइट्रोजन का ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, NO भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। वो मैंने करके बताया था कि कब NO2, कब N2O और कब NO2, whatever, NO2 और N2O बनेगा। उसके बाद किसी में सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है, तो जब हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन निकला है, इट मीन्स उसमें वाटर नहीं निकलेगा, और वाटर नहीं निकला इसका मतलब उस वाले प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड नहीं होगा। एंड लास्ट एक नाइट्रोजन का था NH4NO3, जो यहाँ पर मैंने बताया था डाइल्यूट, जो टीन के केस में दोनों टाइम होगा, चाहे नाइट्रोजन, ताकि चाहे नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट हो, अगर वहाँ टीन अवेलेबल है तो NH4NO3 वो बनाएगा ही बनाएगा। तो अब इसका मैं एग्जांपल करके बताती हूँ, और 2-3 एग्जांपल बताऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ये सब बुक्स में खुद से देखना। मैं बस 2-3 एग्जांपल बता रही हूँ, बट अगर ये कॉन्सेप्ट है तो अगर अच्छे से ग्रास्प कर लिए हो माइंड में तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे। सो चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला एक देखो, हम लोग चलो मैग्नीज का करते हैं, Mn+2। उसमें हम लोग वेरी वेरी डाइल्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं। वेरी वेरी डाइल्यूट अब क्या है, HNO3, ठीक है। तो मैंने बताया था ना मैग्नीज रहेगा, मन मांगे तो उसमें हाइड्रोजन यूज़ होगा। तो सबसे पहले देख लो, इसमें वाटर यूज़ होता है, सॉरी हाइड्रोजन, H2 होगा। और एक मैंने बताया था कि जो भी मेटल मैंने बना रही हूँ, जैसे यहाँ पर क्या, मैग्नीज एक मेटल है और ट्रांजिशन मेटल है ये, तो क्या होता है उसमें एक नाइट्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनेगा ही, और वो प्रोडक्ट है MnNO3 होल ट्वाइस। अब बोलोगे Mn3 होल ट्वाइस, जिसको ये क्या बोलते हैं, वो क्रिस क्रॉस वाला किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, वो पता होगा। जैसे मैं देख के बता देती हूँ, मैग्नीज का 2 होता है और NO3 का 1 होता है, तो ये क्रिस क्रॉस किए तो ऐसा बना ना, MnNO3 होल ट्वाइस। इसमें होल में ट्वाइस इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अगर यहाँ पर सिर्फ सिंपली 2 से कर दो तो ऐसा लगेगा कि O6 बोल रहे हो। तो फॉर क्या बोलते हैं, इग्नोरिंग दिस टाइप ऑफ confusion, that's why we usually use brackets। तो क्या बोलते हैं, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, मन मांगे मैंने बताया, उसमें हाइड्रोजन का नाम बताया था। उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, बस यही दोनों प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन बन गया तो इसका मतलब वाटर बन नहीं रहा है। जब वाटर नहीं बन रहा है इसका मतलब नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनेगा नहीं। एंड दिस प्रोडक्ट, दिस कंपाउंड इज constant for every type of HNO3, whether it is concentrated, dilute or very dilute। So let's have a look to another example, and that is with like iron। इसमें देखो वेरी डाइल्यूट को लेते हैं, वही है, वेरी वेरी डाइल्यूट, दीज बोथ आर सेम थिंग। डाइल्यूट मतलब पानी, और बहुत डाइल्यूट मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी एकदम
बहुत ही कम परसेंट में एसिड। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था ना आयरन का, तो मैंने बताया था तुम लोग को कि आयरन का क्या बताया था, यही बताया था कि अगर यहाँ पर वेरी वेरी डाइल्यूट है तो आयरन का अलग केस होता है, और वेरी डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट है तो अलग और वेरी वेरी डाइल्यूट है तो अलग। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसके ट्रिक्स बताए थे किस तरीके से याद करना है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम्हें ऐसा जानना चाहते हो कि किस तरीके से ये सबको याद करें, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि देख रहे हो, टीन वेरी डाइल्यूट में भी हो रहा है, डाइल्यूट में भी हो रहा है। अब देखो आयरन है तो वेरी वेरी डाइल्यूट में अलग प्रोडक्ट देगा और डाइल्यूट में अलग प्रोडक्ट देगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो याद करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसका जो इससे प्रीवियस वीडियोज़ है इसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू गो एंड चेक देयर। तो सबसे देखो इसमें क्या होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट है, उसमें आयरन दिए, तो इसमें क्या होगा, इसका तो एक ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, ठीक है। और दूसरा ये NH4NO2, याद है मैंने जब बताया था मैग्नीज का मन मांगे, उसके बाद फिर ऐसा आयरन का भी एग्जांपल दिया था। तो उस टाइम क्या होता है, NH4NO3 निकलता है। ये तुम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, मैंने इसका कैसे ट्रिक बताया था, तो तुम लोग को पता चल जाएगा हाँ वेरी वेरी डाइल्यूट का क्या है और वेरी डाइल्यूट का क्या है। और अगर उसी के जगह पे यहाँ पर अगर सिर्फ डाइल्यूट कर दिया जाता तो यहाँ पर क्या होता, एक तो सबसे पहले इसमें N2O बनता, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाए तो पानी बनेगा ही, और साथ ही साथ दिस इज तो कॉमन ही ना। तो देख लो हियर इज द डिफरेंस, अगर वेरी वेरी डाइल्यूट है तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज कॉमन इन एवरी टाइप ऑफ HNO3, whether it is concentrated, dilute or very dilute. That's why we are not talking about this product, we are only talking about other than this product, and that is like अगर हम लोग वेरी वेरी डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो N2 और H2O बन रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ गया ना मैंने, डाइल्यूट बाई डाइल्यूट। और अगर कंसनट्रेटेड है कोई भी, सपोज मैग्नीज ही ले लो, और अगर उसमें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 करते हैं, तो उसका मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजन का वो ऑक्साइड लेंगे जिसका सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और उसका होता है NO2, और उसमें पानी तो बनेगा ही, और साथ ही साथ NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो मैंने बता दिया वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, तीनों का बता दिया। अब इसमें शायद कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सो अब हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन 5 लेक्चर ओवर नाइट्रोजन फैमिली, बट अभी भी और बचे हुए हैं, एंड फॉस्फोरस भी बचा हुआ है, अभी नाइट्रोजन का ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आज इसको कोशिश करूँ ख़त्म करने की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ बनता है ना, अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ON, हाँ ठीक है, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, दैट्स वाई हम लोग इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज करेंगे और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ये हालांकि होता नहीं है, बट एज कंपेयर जब हम लोग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब हम लोग इसके साथ कोई प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करने लगता है। वैसे तो -3 भी करता है, बट ये क्योंकि जैसे देखो हम लोग हाइड्राइड बनाए थे नाइट्रोजन का, तो उस टाइम क्या हो रहा था, नाइट्रोजन -3 शो कर रहा था, बट ऑक्सीजन के साथ ये प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बना देता है। तो जब ऑक्सीजन के जितना ऑक्सीजन किसी नाइट्रोजन के साथ मिक्स होगा उस अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। दैट्स वाई ये जो जब नाइट्रोजन जितना भी ऑक्साइड बनाता है उसका जो ऑक्सीडेशन है वो वेरी करता है 1 +2 +3 +4 +5, यहाँ तक वो वेरी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन +1 से +5 तक जाता है। तो अब हम लोग NCERT में वहाँ पर कुछ ऐसे दिए हुए थे ना, 4 से 5 नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रोडक्ट, और वो सब ऑक्साइड्स कौन कौन थे, देखो N2O, NO, N2O3, 1 मिनट, N2O3, NO2, N2O4
और N2O5, इस दोनों में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज देखो इसमें क्या होता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, इसमें ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है, तो इसलिए इसको डायमराइज करना पड़ता है N2O4 में, और कुछ है नहीं, कोल्ड करना पड़ता है। जब अगर हम लोग NO2 को कोल्ड टेम्परेचर में छोड़ देंगे ना, तो वो N2O4 में डायमराइज हो जाता है, और फिर अगर उसको हीट करेंगे तो वो फिर से अपना बॉन्ड तोड़ के NO2 में चेंज हो जाता है। तो ये सब अगर बात की बात है, पहले देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसका -2 है, तो इस पर क्या होना चाहिए, टोटल पे +2, लेकिन यहाँ तो 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन पे कितना होगा, +1, तो पहला वाला है +1। इसका -2, तो इसका +2, इसका तो ठीक है +2। अब इसका -6, तो इस पर भी +6 होगा, लेकिन 2 नाइट्रोजन, अगर एक का बात करें तो +3। उसी तरह कैसे इसे +4, फिर इस पे भी क्या हो जाएगा +4, और ये लास्ट वाला पे +5। समझिए कैसे निकलता है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो ऊपर वाला जो 2 है N2O और NO, और ये जो नीचे वाला जो है N2O4, ये सॉरी, ये दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है। और ये जो N2O3 है वो ब्लू कलर का होता है, और जो NO2 है ये ब्राउन कलर का होता है। ये शायद मैंने बताया था जब नाइट्रोजन का मतलब ऐसा उसका फॉर्मेशन कुछ हो रहा था, तो उसके बारे में मैंने ऐसा बताया था। अब तो कलर की बात हो गई, कौन कौन सा, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कलरलेस, और बीच का जो होता है वो ऊपर वाला होता है ब्लू, और नीचे NO2 जो होता है वो ब्राउन होता है। NO2 तो ब्राउन होता है, ये तो पता ही होगा क्योंकि बहुत बार यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद और क्या, मैंने तो बता ही दिया, NO2 जो होता है वो डाइमर होता है, तब N2O4 बनाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बात करने वाली है, वो ये है कि ये जो ऊपर वाला दो होता है ना, ये दोनों N2O और NO, ये दोनों एसिडिक, ये दोनों न्यूट्रल होता है, सॉरी, ये दोनों न्यूट्रल होता है, और बाकी जितने भी है ना ये सारे एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो समझ गए क्या क्या है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 कलरलेस, बाकी बीच वाले एक ब्लू होते हैं एक ब्राउन होते हैं, ठीक है। ऊपर से दोनों वाले न्यूट्रल होंगे और नीचे सारे एसिडिक होंगे। तीसरा इसके बाद है कि ये NO2 जो है वो डाइमराइज करता है N2O4 में, बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना स्टेबिलिटी कर ले, लेकिन जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तब, बट जैसे हॉट टेम्परेचर आएगा ना वो फिर से NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग N2O का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ N2O, देखो सबसे पहले देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है, N2+O है, N2+O नाइट्रोजन में ऑक्सीजन किया, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 बॉन्ड से वो कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन होता है ना, और इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, बच जाता है ना, इसी तरीके से होता है ना नाइट्रोजन का मतलब स्ट्रक्चर। तो इसमें एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, तो चाहे यहाँ से हम लोग इसको एक ऑक्सीजन दे देते हैं, लेकिन क्योंकि देखो अब नाइट्रोजन तो 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, बॉन्ड तो वो 3 होता है, लेकिन 4 होता है ना, लेकिन वो चौथा कौन सा होता है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो ये जो है ना एक लोन पेयर बराबर 1 कोऑर्डिनेशन, तो वो ऑक्सीजन को दे देगा। इसको भी 2 लोन पेयर चला, इसको भी 1 लोन पेयर मिल गया, और इसका भी मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया, तो हो गया ये तुम्हारा N2O का स्ट्रक्चर। अब इसमें बहुत हुआ तो एक चीज़ और जान लो कि ये जो होता है नाइट्रोजन, जब ये देखो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, तो अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज आई एम निगेटिवली चार्ज, ठीक है, और मैं अगर अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दूं, तो क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम होगा तो मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमारी दुनिया में दो ही चार्ज है ना, या तो प्लस या तो माइनस। अगर मैंने अपना निगेटिव चार्ज किसी को दे दिया तो मेरे पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा ना, तो ये अपना दे दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे मतलब इसमें नहीं, कोऑर्डिनेशन में नहीं करना है, मतलब जब इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करेंगे तो इस पे निगेटिव, क्योंकि ये लिया है इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। और वैसे ये स्टेबल भी हो सकते हैं, कैसे स्टेबल बोलोगे बताओ, अभी मैंने बताया ना कि इस दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है अगर उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एक तो इसको हो भी गया, इसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो गया इस बहाने।
अब एक चीज़ और है, देखो ये ऐसा लग रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा, क्योंकि देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा होता है ना, ये जो है तुम्हारा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो सकता है यहाँ पर दे सकते हैं, और ये जो एक बॉन्ड है वो अपने आप नेगेटिव ले लेगा। तो ऐसे बन सकता है, इस तरीके से होता नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन में वही याद है मैंने बताया था NH4NO2। ठीक है, इसको हीट करने पे हम लोग क्या बताए थे, जब हीट करो तो सबसे पहले पूरा वाटर निकालो, तो H2O निकल गया, बचा क्या N2। अब मैंने क्या बताया, N2O कैसे बनेगा, नाइट्रोजन में एक ऑक्सीजन ऐड करना है, नाइट्रोजन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो क्या यहाँ से पूरा पानी निकाल देंगे, तब तो जैसे देखो अब हम लोग इस NH4 में एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो बन जाएगा, पानी तो पूरा निकल गया, इसके पास क्या हुआ, नाइट्रोजन के साथ एक और ऑक्सीजन भी बढ़ गया, तो मिल गया। याद करना पड़ा, बिल्कुल नहीं, अगर एक बार दिमाग में ध्यान आ गया तो उसी से बस रिलेटेड है ये सब चीज़। ठीक है, हो गया। अब चलो, अब पहला तो पढ़ ली N2, आज मुझे सारा ही अब फिनिश करना है, उसके बाद NO। चलो स्ट्रक्चर ही बताती हूँ उसका NO का। देखो अब है हमारा NO। NO में क्या होता है, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका हम लोग को मतलब उसको ज़्यादा बॉन्ड ना हो। ऐसे नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा ना कि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है तो उसके जैसा काम करें। तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना लेता है, बचता है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक तो लोन पेयर है, ये तो किसी को दे सकता है, और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसका। ठीक है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से क्या हम लोग बोल सकते हैं ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस क्योंकि ये शेयर किया ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड, तो वो उसका बॉन्ड भी अपना बोलेंगे ना। जैसे सपोज मैं पिज़्ज़ा मंगाई और किसी ने डोसा मंगवाया, तो अगर मैं उसका डोसा खा रही हूँ और वो मेरा पिज़्ज़ा खा रहा है, तो हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा खा रही हूँ, मैं क्या बोलूँगी, मैं पिज़्ज़ा और डोसा दोनों खा रही हूँ। तो वही चीज़ है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो उसके बदले ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसी को तो बोलते हैं शेयरिंग वाला, तो उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट तो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हुआ 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब ये इसको एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, बिकॉज देखो मैंने क्या बताया, NO इज कलरलेस। ठीक है, NO कलरलेस है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये कलरलेस है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी कलरलेस है। कभी ऐसा सुना है कि पैरामैग्नेटिक होने के बाद वो कलरलेस है, लेकिन इस केस में होता है, NO जो है वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो कलरलेस होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन और B2 का देखो, वो सब क्या होता है, वो सब के पास इवन इलेक्ट्रॉन है बट फिर भी वो लोग कलर्ड होते हैं, ऐसा होता है ना, मतलब मैं क्या बता रही हूँ, मतलब वो लोग के पास क्या होता है, वो लोग के पास पेयर्ड है लेकिन वो लोग भी पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब वो लोग कलर्ड शो करेंगे, होते हैं ना, मतलब वो MOET में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें क्या बोलते हैं, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें बताते हैं कि ऑक्सीजन के पास 16 है लेकिन फिर भी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, और ये B2 के साथ भी सेम ही केस होता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। इसका प्रिपरेशन तो मुझे लगता है आप लोग ही बता दोगे अगर मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो, अदरवाइज पता नहीं। देखो प्रिपरेशन में क्या है, मैंने बताया था ना अमोनिया का प्रिपरेशन, उसमें ऑक्सीजन, अगर उसमें हम लोग प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है और कुछ ऑक्सीजन इसके पास, जिसकी वजह से NO प्लस H2O हो जाता है, बताया था ना। और ये ब्राउन कलर का होता है, पता नहीं बताया, मैंने तो बताया था, तुम लोग को पता नहीं कि पता नहीं। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन भी समझ गए कितना ईजी है NO और N2O और NO का। ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ, 2 खत्म हो गया, बचा 4। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ N2O3। इसका स्ट्रक्चर भी देखो कैसा है, ये ऐसा लग रहा है, देखो पहले NO देखो और फिर देखो NO2, मतलब ये NO और N2 अभी तो बताया मैंने, दोनों का स्ट्रक्चर बताया। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया, ऐसा। ठीक है, इसके पास क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है और इसके पास
सॉरी, मैंने अभी NO2 नहीं बताया, मतलब मैं NO2 बताऊंगी फिर। ये इसका इस तरीके से होता है, एक कोऑर्डिनेशन से ये दे देता है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने अब, हाँ मैंने बताया तो था, मैंने अभी बताया ना कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई डाइमराइजेस टू N2O4, बताया तो था मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ, समझ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 होता है ना इसके पास। तो क्या होता है, ये तो सबसे पहला ऐसा सोच लो, 1 2 3 4 5, हाँ ये एक ऑक्सीजन किसको दिया, बनाया, एक इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में चला जाता है, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो क्या होता है, इसके साथ पेयरिंग कर लेता है। तो इसको ऐसे बना सकते हो, ये हुआ, ठीक है, हो गया, सिंपल। और अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें ये भी तो बोल सकते हैं कि ये भी तो करता है ना रेजोनेशन। देखो यहाँ पर N है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O, ये इसको दे रहा है तो इस पर निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना निगेटिव चार्ज इसको देगा और ये इसको देगा, इसके वजह से इस तरीके से बनता है। जिसको रेजोनेंस करना आता होगा ना उसको ये पता चल जाएगा, मैं रेजोनेंस को बताऊंगी जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, बन गया, सिंपल, बहुत इजी है, इसका भी स्ट्रक्चर तुम लोग समझ गए। अब चलो, मैंने बताया ही था कि ये N2O3, ऐसे N2O3 भी कोल्ड से ही बनता है, मतलब देखो मैंने यहाँ क्या होता है NO प्लस NO2, इस दोनों को क्या होता है NO प्लस NO2 को हम लोग अगर ठंडा कर देते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो ये N2O3 में चेंज हो जाता है। और ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, जब इसको ठंडा किए, अभी मैंने क्या बताया था, NO2 को ठंडा करने की वजह से वो N2O4 में चेंज होता है, ठीक है, ये N2O4 में चेंज होता है जब हम लोग कोल्ड किए। तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि NO में जब हम लोग NO2 डाले और उसको कोल्ड किए तो N2O3 बन रहा है, तो जब इसको कोल्ड करते टाइम जब ये बना रहे थे, तो क्या कोल्ड के वजह से NO2 भी ये डाइमराइज हो सकता है N2O4? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें N2O4 दे या NO2 दे NO के साथ, तो सेम ही प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो N2O3 और N2O3 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि कोल्ड जैसे मिलेगा, ये कोल्ड करके ये इसको बनाना चाह रहा है और साथ ही साथ ये खुद भी डाइमराइज हो जाता है, तो प्रोडक्ट विल बी सेम। बाकी सिचुएशन ऐसा है। अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, N2O3 भी पढ़ लिया, अब है NO2, ठीक है। NO2 में तो अभी तो मैंने सिंपल बताया, इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको दिया और यहाँ पर एक लोन पेयर बच जाता है। इसमें क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखो कितना अजीब है ना, NO के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था लेकिन वो कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी कलरलेस, लेकिन ये जैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये तुम्हें ब्राउन कलर देता है, ठीक है। ऐसा होता है बहुत सारा, ये डी ब्लॉक में ऐसा जान सकते हैं, डी ब्लॉक पर, ऐसे डी ब्लॉक में कैसे पढ़ाएंगे, सॉरी, ये तो पी ब्लॉक का कंडीशन है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका ऐसा है नहीं, लेकिन मतलब ऐसा होता है, ये एज एन एक्सेप्शन ही मान लो, एक्सेप्शन का ऐसा कुछ रीज़न होगा, मुझे पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट ये ऐसा ही होता है कि NO2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट इट शोज ब्राउन कलर, बट इन केस ऑफ NO इट इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक बट इट डज नॉट इमिट एनी कलर। तो ठीक है, समझ गए, समझ गए, इस स्ट्रक्चर से कितनी बातें पता चल रही है कि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये कलर इमिट करेगा, ठीक है। अब इसमें बोलोगे कैसे होगा, अरे अभी तो बताया था, कहाँ बताओ, नाइट्रिक एसिड, जैसे कोई नाइट्रिक एसिड था ना HNO3, कोई मेटल के साथ ले लो, ठीक है, तो क्या क्या बन रहा था, NO2 बना रहा था, NO2 बना रहा था ना, तो NO2 प्लस वाटर प्लस कुछ भी, तो उससे भी तो प्रिपरेशन हो रहा है भाई, हो रहा है ना, सिंपल। नहीं तो एक और केस मैंने बताया था इसका शायद, अच्छा ठीक है, अभी इतना ही समझो, NO2 इससे भी बनता है, ठीक है, और ये भी बन हो गया, मतलब सिंपल है ना, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड ले लो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लिए हैं, तो क्या हो रहा है, NO2 प्लस H2O दे रहा है कि नहीं दे रहा है, गजब बात करते हो। NO2 हो गया,
अब N2O4 पढ़ लो। N2O4 कुछ नहीं है भाई, ये डाइमराइज कर लिया। देखो इसमें क्या, एक लोन पेयर, एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसा बना लो जैसे यहीं पर बना लेते हैं, यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा, बन गया, सिंपल। अब ये पेयर्ड हो गया, अब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक शो करेगा, और डायमैग्नेटिक है, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। अब है, ये भी हो गया। अब लास्ट है N2O5, ठीक है। N2O5 में बहुत ईजी है। अभी N2O4 किए ना हम लोग, उसी में सिर्फ ऑक्सीजन ऐड कर दो। ऑक्सीजन क्या होगा, ये बीच में ना, उसी में ऐड कर दो, जैसे इस तरीके से, ठीक है। इसी में बस ऐड कर दो। वो अपना बनाने का तरीका अलग होता है, इसी में ऐड कर दो। इसमें क्या होता है, देखो मैं आगे इसमें ना, इसमें पढ़ाऊंगी, जब मैं फॉस्फोरस, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, उसी से ये रिलेट है। मतलब किस, अभी मैं बता देती हूँ एज अ नटशेल में कि ये कैसे प्रिपरेशन होता है। जैसे देखो, तुम्हें नाइट्रिक एसिड दिया ना, उसको डबल कर दो, कितना आएगा, H2N2O6। इसमें से पानी निकाल दो, सॉरी दिख नहीं रहा होगा शायद, HNO3 है, उसको डबल कर दो, उसमें से पानी निकाल दो, कितना हुआ, H तो बचा नहीं, N2O5 बन गया। मतलब प्रिपरेशन इज़ वेरी इजी। मतलब देख लो, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट समझ जाओ, अगर हीट कर रहा है तो पानी निकल रहा है, कुछ भी डबल करके पानी निकाल दो, मतलब देख रहे हो पानी निकालने के सारे केस है। तो अगर तुम लोग शायद एग्जाम्पल देखो ऐसा, 2-3 ऐसा अगर प्रैक्टिस करोगे पी ब्लॉक के इक्वेशंस का, तो होप यू विल बी इम्प्रूव डे बाई डे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अदरवाइज। क्योंकि देख रहे हो, मैंने जितना बताया तुम्हें ऐसा लगा थोड़ा सा भी कि मतलब याद करना पड़ेगा, ऐसा कितना हार्ड है, ईजिली बनता है, बट तुम लोग को उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस, और शायद एक क्लास में मैं ख़त्म कर दूँ, होप सो, कर ही दूँगी एक क्लास में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर दूँगी। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे, बिकॉज काफ़ी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। सो थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे से। सो प्लीज़ शेयर, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी किसी बच्चे को ऐसा है कि पी ब्लॉक थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो मस्ट शेयर दिस, आई इंसिस्ट, मस्ट शेयर दिस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर my videos, and tell the other person to subscribe my video so that they can get so much good stuffs to read. So thank you, bye, have a good day.